अभी फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी गए अमेरिका दौरा पर, और यह दौरा इनकी जो बाइडेन से पहली औपचारिक मुलाकात थी। तो ऐसी बात तो नहीं है कि जो बाइडेन में इनसे मिलने के लिए उत्सुकता नहीं होगी या उसमें इतनी एक्साइटमेंट नहीं होगी इनसे मिलने के लिए, लेकिन जलनखोरों का कहना है कि यह दौरा उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि ट्रंप के समय में होता था। यानी कि ये चाहते हैं कि जिस तरह से हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था ठीक उसी तरह से हर बार नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं और उसी तरह से हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि आप जाएं बर्थडे पार्टी में और आप खोजेंगे कि हमको शादी वाला मजा मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अभी देश में कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि चाहे नरेंद्र मोदी या बीजेपी कभी भी कोई अच्छा काम कर दे या कभी किसी भलाई का काम कर दे या कभी कुछ अलग ही अंदाज में नरेंद्र मोदी की फोटो कोई खींच ले, तो वो फोटो खींचने वाला गोदी मीडिया हो जाता है। यानी कि बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी को कभी भी अच्छाई करते हुए नहीं दिखाना है। अब देखिए मोदी के इस यात्रा से जलनखोरों को कितना दिक्कत है। पहला दिक्कत है कि इस हवाई जहाज से, जो कि अमेरिका से ही खरीदाया है और यह बहुत ही एडवांस तकनीक से बनाया गया है, और यह पहली ऐसी हवाई जहाज है जो भारत से अमेरिका बिना कहीं बीच में रुके हुए पहुंचा देती है। यानी कि पहले जितने भी हवाई जहाज हुआ करते थे बीच में जर्मनी में ईंधन वगैरह लेने के लिए इन्हें रुकना पड़ता था, लेकिन यह डायरेक्ट ही वहां पहुंच जाती है। तो उन्हें दिक्कत है कि आखिर मोदी के लिए पर्सनल इतनी महंगा हवाई जहाज क्यों। पर यह बात किसी को नहीं दिखती कि जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें लाखों करोड़ रुपए का सिर्फ अपना ऑफिस बनवाया था। और सबसे दिलचस्प की बात यह है कि नरेंद्र मोदी आज भी 7-8 सालों से उसी ऑफिस में बिना 1 रुपया खर्च किए उसी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो किसी को दिखेगा नहीं। अब जलनखोरों को ये भी दिक्कत है कि आखिर नरेंद्र मोदी ये अपने बगल में, अपने सीट के बगल में अपना सूटकेस लिए हुए हैं, रखे हुए हैं, और उसमें भी अपना ताला जड़े हुए हैं। तो एक बात सुन ला कि नरेंद्र मोदी को जेट सिक्योरिटी सुरक्षा भी दिया गया है, उनके बहुत से बॉडीगार्ड भी है, कर्मचारी भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपना इस सूटकेस में ताला इसलिए जड़े हैं, इससे लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिसे तुम पंगा ले रहे हो ना बेटा, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो भाप को भी पानी बनाकर पीता है और वो पक्का गुजराती है। तो जब इतने सिक्योरिटी के बावजूद भी, एक जेट प्लस सुरक्षा के बावजूद भी, इतने बॉडीगार्ड रहने के बावजूद भी जब खुद के सूटकेस में अपना पर्सनल ताला लगा रखा है, तो समझो कि अपने हाथ से कश्मीर को कैसे जाने देगा। ये जलनखोरों को समझना चाहिए। और ऐसे भी विरोधियों को, जो राजनीतिक लुटेरे थे, उनकी तो सांस अटंग ही गई है, वो तो पूरा शांत ही हो चुके हैं इनके खौफ से। अब जलनखोरों को यहाँ भी दिक्कत है कि आखिर नरेंद्र मोदी हवाई जहाज से उतरते समय छाता ओढ़कर क्यों उतर रहे हैं बिना बारिश के। तो एक बात बताइए मैडम कि जब आप बायोलॉजी के ट्यूशन जाते थे धुपुआ में, तो छाता ओढ़ के नहीं जाते थे का? बताइएगा झूठ, हमको नहीं पता है, सब देखे, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी करे तो दिखावा और आप करे तो फैशन। अब एक मैडम है जो बड़ा ही चपड़ चपड़ बोलती है, बोलती तो अच्छा है लेकिन किसी भी चीज को गलत मीनिंग निकाल कर बोलती है। बेचारे फोटो खिंचवाते हुए अमेरिका जा रहे थे। आलीशान जहाज में सुध बुध खोकर काम करने के इमेज बनाने के चक्कर में कई टेक्निकल गलतियां हो गई। इन्हें यह नहीं दिखेगा कि जिस मिसाइल के परीक्षण का अमेरिका विरोध कर रहा था, उसी मिसाइल का परीक्षण नरेंद्र मोदी ने वहीं पर अमेरिका में ही बैठकर यहाँ परीक्षण करा दिया। लेकिन ये तो किसी को दिखेगा नहीं। लेकिन ऐसा काम आखिर मोनू चाचा से तो होता नहीं कि हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इनका कहना है कि ये बुलाए हुए हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये बुलाए हुए लोग हैं। हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। अब आप बताइए कि आपके घर में कुछ फंक्शन होगा, आपकी शादी होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि बैंड बाजा वाला को नहीं बुलाइएगा कि आप ही बजाने लग जाइएगा। ऐसा तो नहीं है कि खाना बनाने वाला को नहीं बुलाइएगा, बर्तन साफ करने वाला को नहीं बुलाइएगा कि अपना ही कन्या भी है और अपना ही बर्तन साफ करने लग जाइएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके घर में आए हुए हर लोग तो मेहमान नहीं हो सकते, कुछ लोगों को तो भाड़ा पर बुलाना ही होगा। अब आप बोलेंगे कि जो बर्तन साफ करने आई है वो भी अपने मन से आई होगी, तो ऐसी तो बात नहीं है, उन्हें तो भाड़ा पर ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन इसका गलत मीनिंग निकाल कर कि पैसे से बुलाए हुए लोग हैं, इस तरह से किसी तरह से मीनिंग निकाला जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है। अब आप यह बताइए कि जब से नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब से विदेशों में रहने वाले लोगों का इज्जत बढ़ गया है। तो आप ही बताइए, खुद अगर मोदी जी कहीं दूसरे जगह
अमेरिका या कोई भी देश में चले जाएं तो खुद उनका कितना स्वागत होगा। लेकिन ये बात तो लोगों की भेजा में घुसती ही नहीं है। तो ठीक है, अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा ये लाल का बटनिया दबा दिया कीजिए और शेयर वेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।